चलिए, तो बच्चों आज क्या है हमारा टॉपिक अभी का? जीएसटी। जीएसटी के बारे में जानना है और जीएसटी को समझना है, तो आज का पूरा क्लास आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर क्या कह रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे। इट इज नॉट न्यू फॉर यू, बिकॉज 2016-17 में ही ये आ चुका है हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे कंसर्न में, और हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज भी कर रहे हैं और हम इससे अवगत भी होते हैं, बट हम इसको माइन्यूटली नहीं जानते हैं। इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एम आई क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। जीएसटी, सबसे पहले तो ये जीएसटी होता क्या है? ये टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है किसके ऊपर? वस्तुओं एवं सेवाओं पे। और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन यानी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए किया जाता है? आम जनता के लिए। जो उसको लिटरली यूज करेगा वो उसका टैक्स पे करेगा। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट नहीं? चलिए, अब क्या कहता है गवर्नमेंट? कहती है, देखो दो टर्म से पहले सेटिस्फाइड हो दो। इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है सेटिस्फैक्शन, जिसको हम लोग नापते हैं, मापते हैं यूटिल्स में। किस चीज में? यूटिल्स में। और एक प्रॉफिट वर्ड तो आपको पता ही है, प्रॉफिट तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक है बायर और एक है सेलर। सेलर माल को बेच रहा है किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए। और बायर माल को खरीद रहा है और यूज कर रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए। हमको क्या मिल रहा है? हम कैसे रोड बनाएंगे लोगों के लिए? हम कैसे लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे? हम कैसे लोगों के लिए स्कूल खोलेंगे? हम कैसे बैंक खोलेंगे? तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को करना है हमारे मेंटेनेंस के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट हमसे क्या चार्ज करती है? टैक्स चार्ज करती है। टैक्स एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है जो एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को देता है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एम आई क्लियर? टैक्स एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ द एरिया टू द लोकल गवर्नमेंट, और आइदर टू द लोकल गवर्नमेंट और टू द स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रही है बात? टैक्स क्या है? मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। अब टैक्सेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें जैसे सेल्स टैक्स हो गया, आपको वेल्थ टैक्स हो गया, कुछ ऐसे टैक्सेस जो डायरेक्ट टैक्स उन टैक्सेस को बोलते हैं जो उन्हीं व्यक्ति को पे करना पड़ता है जिसके ऊपर वो लगाया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग पे ही लग के आता है। ठीक है, आप खरीदोगे तो आपको देना है। समझ में आ रही है बात? इसके ऊपर हम लोग एक विशेष रूप से वीडियो बनाएंगे टैक्स के बारे में। जो एक्चुअली ये टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये जानना तो आपको अभी ही है, लेकिन ग्रेजुएशन में बेसिकली ये पढ़ाया जाता है। तो यहां तक में किसी को दिक्कत? जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आने से पहले भारत में कुल 17 तरह के अलग अलग टैक्सेस लागू थे। उन सभी को हटा के गवर्नमेंट ने क्या किया? एक टैक्स आपके ऊपर लाद दिया, जीएसटी। क्या? जीएसटी। दुनिया में कितने तरह की चीजें बिकती है? दो तरह की। दुनिया में कितने तरह की चीजें बिकती हैं? दो तरह की, एक गुड्स और दूसरा सर्विस। भैया सिंपल सी बात है। अब सरकार ने उन्हीं दोनों पर टैक्स लगा दिया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसके अलावा भी, सर आप कैसे बोल रहे हैं, इसके बाहर भी कुछ चीजें हैं जो जीएसटी के टैक्स स्लैब में नहीं आती है, जीएसटी से बाहर उनको रखा गया है। ऐसी कुछ चीजें भी हैं, पता है आपको? पता है या नहीं है? पेट्रोलियम, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, इन सभी चीजों को अभी भी जीएसटी के बाहर रखा गया है। ये जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इन पे जीएसटी लागू नहीं होता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? गवर्नमेंट ने कहा कि बायर जो है वो अपना सामान खरीद के यूज करके सेटिस्फैक्शन पा लेता है, सेलर जो है वो सामान बेच के क्या पा लेता है? प्रॉफिट पा लेता है। हमको क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट ने कहा हमको चाहिए क्या? टैक्स। क्या चाहिए? इसी टैक्स के पैसे से वो हमारे लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिजली का खंभा फैलाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो इसी टैक्स के पैसे से होता है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। बढ़े आगे? चलिए, अब जीएसटी में होता क्या है अब आप देखेंगे। पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझेंगे, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। अब हमारे
एजुकेशन, हमारे सिलेबस में जीएसटी का क्या रोल है, इसके कुछ फीचर्स है, बेनिफिट्स हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और स्लैब्स हैं। तो स्लैब्स आपको पता है पहले जो था वो था 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब ये नहीं है, ये शुरुआती 5 तरह का टैक्स था, इसमें एक 3% भी था जो कि ऑर्नामेंट वगैरह पे आता था, सोने चांदी से बनी चीजों पे कितना परसेंट लगता था, 3%। एम आई क्लियर? तो ये सारे स्लैब्स थे शुरुआत में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये सारे स्लैब्स थे। स्लैब मतलब इस रेट में कुछ चीजें इसमें आती थी, 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 कुछ चीजें इसमें आती थी। जो सबसे ज्यादा लग्जरियस आइटम्स थे वो किसमें आते थे, 28% वाले में, जैसे कि टाइल्स, मार्बल्स, महंगे महंगे कार, बहुत महंगे कार जो है वो, और कुछ ऐसी चीजें जो बहुत लग्जरियस थे, उस पे टैक्स कितना था, जीएसटी कितना देना पड़ता था, 28%। अगर आप वो खरीदते थे तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना होता था, 28%। एम आई क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं बेटा कि जीएसटी का काम जर्नल एंट्री में क्या है, क्योंकि जर्नल एंट्री में ये घुसाया गया है, जर्नल एंट्री में इसका क्या काम है। अब स्लैब्स वगैरह के बारे में मैं आपको कुछ ऐसा कुछ डेटा दे दूंगा जो आप उस स्लैब को देख के समझ लेंगे कि आप किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक नोट्स भी है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। फिलहाल हमें जर्नल एंट्री करना है। तो अब हम क्या करेंगे, खरीदने वाले और बेचने वाले के बुक में जर्नल एंट्री को समझेंगे। मान लेते हैं एक फोन है, क्या है, फोन है, ठीक है। अभी इसके दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे, एक फोन है, वो बनाया गया 10,000 रुपए में, कितने में, और उस पर 12% जीएसटी लगता है। कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 12% जीएसटी लगता है। उसको कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, ए लिमिटेड ने, किसने, ए लिमिटेड कंपनी ने, कोई भी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया 10,000 रुपए में, कितने में। अब उस पे उसने उसको बी को बेचा, किसको बेचा, बी को। इस फोन को बी ने खरीदा, तो इन्होंने इसको 10,000 रुपया लगा, इन्होंने 12% जीएसटी के साथ इसको 11,200 रुपए में बेचा। कितना परसेंट जीएसटी, 10,000 पे 12% कितना होता है, 1200। तो 11,200 में किसको बिक गया, बी को। बी के लिए कॉस्ट कितना हो गया, 11,200। अब बी इसको अपने पास में रखा हुआ है, बी सेलर है, वो सी को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, सी, उस सी को बेच रहा है बी 15,000 रुपया प्लस जीएसटी। याद रखिएगा कि किसी प्रोडक्ट का अगर जीएसटी स्लैब 1 है तो वो आगे भी उसी स्लैब में जाएगा। तो अब जो है वो बी, ए ने गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दे दिया, इसको बोलते हैं जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी। नोट करिए उसको। क्या बोलते हैं इसको, अब ध्यान दीजिए, जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी किसको बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज, या फिर मैन्युफैक्चरिंग। ये तो बना रहा है, ये तो बनाया है, तो इसने क्या किया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। इंडस्ट्री में पढ़ा है ना आपको, इसने फोन बनाने के लिए क्या किया, 10,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस किया, तो वो उस पे 12% जीएसटी गवर्नमेंट को दे रहा है। तो गवर्नमेंट को इसने जीएसटी पेड कितना किया, 12%, यानी कि वो कितना है, 1200। तो ए के लिए जीएसटी पेड कितना है,
1200। अब बी उसको खरीदा, तो बी के लिए वो जीएसटी, बी खरीदा तो ए ने जीएसटी कितना दे दिया, 1200 गवर्नमेंट को दे दिया। अब वो किससे वसूलेगा, बी से, बी से वो 1200 रुपया खरीद वसूल कर लिया, तो ए का जीएसटी मेकअप हो गया, तो बी के लिए अब जीएसटी पेड हो गया। क्या हो गया, जीएसटी पेड। और इतना ही जीएसटी ए के लिए क्या हो गया, जीएसटी कलेक्टेड या इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, क्या बोलते हैं इसको। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा एक बार रफ में, इनपुट जीएसटी यानी कि जीएसटी पेड, क्या बोलेंगे इसको। दूसरा होता है आउटपुट जीएसटी या जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, ये किससे कंसर्न होता है, ये परचेज से कंसर्न होता है, और ये सेल्स। ठीक है, समझा जी, क्या समझा। हाँ, जो ये जीएसटी है, अब ये बेचारा जीएसटी दिया कितना था, 1200, और उतना ही बी से ले भी लिया। अरे बोलो, तो बी से ले भी लिया 1200, तो इसका तो हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब बी 1200 जीएसटी पे किया है तो वसूल भी करेगा आगे से, तो बी सी को दिया जीएसटी 1500 प्लस जीएसटी, तो 1500 प्लस जीएसटी, 1500 का 12% होता है 1800, कितना होता है, तो 16800 सी वसूल करेगा। तो सी के लिए ये क्या है, जीएसटी कलेक्टेड। गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी पहले से पहुंच चुका है, 1200 पहुंच चुका है। अभी गवर्नमेंट के नाम पे जीएसटी कलेक्ट कितना किया सी ने, तो सी को जीएसटी पेड कितना करना था, जीएसटी पेड कितना किया था इसने, 1200। कलेक्ट कितना किया इसने, 600 ज्यादा, यानी कि इसने 1800 कलेक्ट किया। तो भैया ये 600 रुपया जो है वो सी का काम है कि, सॉरी बी का काम है कि सी से जो 600 रुपया एक्स्ट्रा वसूल किया है वो किसको पहुंचाएगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ओवरऑल कितना जीएसटी मिल गया, 15,000 पे। कितना पे, गवर्नमेंट को जीएसटी ड्यूज कितना पे था, 15,000 का 12% कितना हो जाएगा, 1800। बात समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट कुल मिला के इसके लिए मुंह देख रही है, और ये उसको एक बार में नहीं मिला, कितने बार में मिला, उसको पहली बार में ए कितना दे चुका था, अब बी जो है वो सी को माल बेच के कितना दिया, 600। अब बोलोगे सर सी पूरा 1800 क्यों नहीं दे दिया, सी उस 1800 में से पहले अपना 1200 जो उसने ए को दिया था वो मेकअप करेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर तो समझाते हैं। मान लेते हैं 10,000 का एक फोन है, ठीक है, तो 1200 रुपया उस पर टैक्स हो गया ना, तो वो टैक्स हम जो है वो गवर्नमेंट को दे दिए। अब हम उस 10,000 के फोन को 15,000 में किसी को बेचते हैं, 1200 तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। अब हम 15,000 पे बेचेंगे, जीएसटी उस पर 12% है, तो 1800 हो गया। 15,000 का 12% कितना होता है, 1800। तो 1800 रुपीज हम कलेक्ट कर लिए टैक्स। तो हम टैक्स पे कितना किए थे, तो अभी भी कितना टैक्स पेबल है हमारे लिए, जीएसटी पेबल 600 अभी भी हमको गवर्नमेंट को देना बाकी है, इसी को बोलते हैं जीएसटी पेड। अब इतना ध्यान रखिएगा कि इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से आपको कॉमन मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इनपुट का बैलेंसिंग किसके साथ करेंगे आप, आउटपुट के साथ। ध्यान रखिएगा इस बात का, इनपुट का बैलेंसिंग किसके साथ करिएगा, आउटपुट के साथ करिएगा, तभी जाकर के हो पाएगा। समझ में आया। तो कुल मिला के जीएसटी पेड एंड जीएसटी कलेक्टेड ये सारी चीजें हो गई। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, अब इसके लिए हमको एंट्री करना होगा। क्या करना होगा, तो एंट्री किसके किसके बुक में करना होगा, हमको तीनों के बुक में करना होगा, लेकिन हम फिलहाल 2 लोगों के बुक में एंट्री करेंगे, परचेजर और सेलर के बुक में।
तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो बेटा ए सोल्ड गुड्स टू बी, किसको बेचा? बी को 50,000 रुपए का है, फॉर 50,000 रुपीज एट 12% जीएसटी, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जानिए, 12% जीएसटी। अब एक चीज इसमें छूट गया, जीएसटी जो है वो दो तरीके से बिके। आपको याद होगा होम ट्रेड सिखाए थे, आपको होम ट्रेड सिखाए थे, होम ट्रेड सिखाया था। तो होम ट्रेड में आपको मैंने सिखाया था, जितने भी लोगों को मैंने पढ़ाया है अभी तक जो कुछ भी, उनको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बस टाइम पास हो रहा था, नहीं, वो सबका काम आगे चल के है। होम ट्रेड में 3 ट्रेड बताए थे, एक बताए थे लोकल, दूसरा बताए थे इंट्रा, क्या बताए थे, तीसरा बताए थे इंटर स्टेट, क्या बताए थे, इंटर स्टेट। अब आपको पता है कि जीएसटी विद इन द कंट्री लगता है, कंट्री के बाहर तो जीएसटी लगता नहीं है, वहां तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा माजरा आ जाता है। अब अपने को देखना क्या है, जीएसटी विद इन द कंट्री लग रहा है, तो हमको ये देखना है कि जीएसटी दो तरह का लगेगा इसमें। एक लगेगा इंट्रा स्टेट वाला, क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट, और दूसरा में लगेगा इंटर स्टेट। एक बार फिर से हमको क्लियर करना है उस सब चीज को, ट्रेड को। व्यापार जब होम ट्रेड है, जब देश के अंदर व्यापार हो रहा है, एक ही कंट्री के विद इन जब व्यापार हो रहा है और इंडिया के अंदर ही व्यापार हो रहा है, बाकी कंट्री भाड़ में जाए उससे हमको मतलब नहीं है। तो लोकल ट्रेड में आएंगे पहले, लोकल ट्रेड विद इन द लोकालिटी। अगर हम ट्रेड करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मुजफ्फरपुर का आदमी ही मुजफ्फरपुर के किसी और व्यक्ति के साथ डील कर रहा है, तो उसको बोलेंगे लोकल ट्रेड। क्या बोलेंगे, उस पर भी जीएसटी लागू होता है, ऐसा नहीं कि वो जीएसटी से बाहर हो जाएगा। दूसरा होगा कि मुजफ्फरपुर का कोई आदमी, मान लेते हैं कि वो आउट ऑफ किसी और मुजफ्फरपुर से बाहर का, माने पटना के किसी व्यक्ति के साथ डील करता है, तो वो हो गया इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद इन द स्टेट। और दूसरा होगा कि जैसे मुजफ्फरपुर का कोई आदमी लखनऊ के किसी आदमी के साथ डील कर रहा है, तो वो विद इन द कंट्री है लेकिन स्टेट चेंज हो गया, लखनऊ यूपी में है और मुजफ्फरपुर बिहार में है। Am I clear? इससे बेटर मुझे समझाने नहीं आता है, ये क्लियर है ना यहां तक? चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं इंट्रा स्टेट में। जब हम आएंगे तो यहां मान लेते हैं मुजफ्फरपुर टू पटना, क्या, पटना, और ये पटना टू घटना, मान लेते हैं पटना टू दिल्ली, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा जैसे ही ये लोकल ट्रेड में ये दोनों एक कैटेगरी में आ जाता है, ये एक कैटेगरी में आ जाता है। तो जब ये इंट्रा स्टेट होगा ना, तो उसमें दो चीज लगेगा, जीएसटी दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा एसजीएसटी और एक हो जाएगा सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा ये ध्यान रखिएगा इस दोनों में। अब बोलोगे सर 12% मतलब 12% प्लस 12%, नहीं, 12% में 6% इधर 6% इधर, ठीक है। और जब पटना टू दिल्ली या पटना टू, मान लेते हैं हरियाणा का कोई स्टेट, जी बोलिए ना, हिसार, मान लेते हैं हरियाणा में एक जगह हिसार है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम डील करते हैं, हरियाणा टू हिसार मान लेते हैं, अगर हम करते हैं तो ये जो है आपका पटना टू हिसार, तो पटना बिहार में है और हिसार कहाँ पे है, हरियाणा में, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया कि इंटर स्टेट हो गया, तो यहां भी जीएसटी लगेगा, लेकिन लगेगा आईजीएसटी, क्या लगेगा, इसमें लगेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे बच्चों यहां तक में किसी को दिक्कत? तो यहां पर बोलोगे सर आईजीएसटी एक ही लगेगा, तो हाँ 12%,
समझ में आया बात? अब इसको बहुत गहराई से पढ़ाएंगे, 2-3 दिन लगेगा इसमें, ठीक है, घबराना नहीं है। तो जीएसटी समझ में अगर आपको आ गया कि इंट्रा स्टेट में 6% बढ़ जाएगा, और ये आईजीएसटी स्टेट से बाहर होगा तो क्या लगेगा 12%, और क्या लगेगा। अब इस दोनों में भी इनपुट, इसका भी 2 पार्ट होगा, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। अब फिर इधर हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। मेरे बच्चों समझ में आ रही है बात, है ना? इनपुट आउटपुट तो होगा ना, इनपुट आउटपुट अभी पता है ना, परचेज और सेल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? परचेज करते हैं तो इनपुट लगता है, और सेल करते हैं तो आउटपुट। यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अगला पॉइंट है, इसमें भी आता है इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसको समझिए बढ़िया से। अब आता है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर करें, समझ में आया सबको? ठीक है, क्लियर करेंगे तभी तो एंट्री कर पाएंगे। अब बोलोगे सर एक बात बताइए कि सर अगर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या हुआ है, सेल कहां पे हुआ है, परचेज कहां से हुआ है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप माल खरीद रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि सेलर कहां का है, आपको अपना एड्रेस पता ही है, तो आप एंट्री कर लेंगे। पटना से खरीद रहे हैं, मुजफ्फरपुर के आदमी हैं, तो आपको दोनों देना पड़ेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर आप किसी आदमी से, ऐसे आदमी से खरीद रहे हैं जो गोरखपुर का है, गोरखपुर यूपी में कहाँ है, और आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, तो आपको वहां पर आईजीएसटी से काम चला लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये कॉमन सेंस लागू करना होगा। क्या लागू करना पड़ेगा? कॉमन सेंस। एम आई क्लियर? यहां तक भी किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। एक एंट्री हम आपको सिखाते हैं, आप सीखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए क्या एंट्री लिखा, ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? ए ने किसको माल बेचा? बी को। और दोनों मान लेते हैं कि एक के स्टेट का है, ए मुजफ्फरपुर का है या बी पटना का है? कहाँ का है? बी पटना का है और ए मुजफ्फरपुर का है। ए जो है वो कहां से बिलोंग करता है? और ये शुभम आ जाइए इधर, बैठिए आगे पीछे। तो ए ने माल बेचा किसको? बी को, पटना को। तो अब दोनों के बुक में एंट्री होगा? अरे बोलो। यस सर। तो पहले तो ये बायर के बुक में एंट्री होगा। बेचा कौन है? सेलर है, सेलर ए है, तो एंट्री करेगा ए ने माल बेचा बी को, अब कैश से बेचा है, किसी से बेचा है? कैश। तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, टू, क्योंकि ये सेल कर रहा है, क्या कर रहा है? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सामान का कीमत है, मान ले 50,000 का है ना, तो 50,000 रुपया यहां लिख, सॉरी माल की कीमत के सामने लिख देंगे 50,000, और उसका 12% कितना होता है? 6,000 होता है। कितना होता है? 6,000। 12% 6,000 होता है, तो 3,000 ये बाबू साहब के यहाँ चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सम्राट चौधरी जी के पास, और 3,000 चला जाएगा मोदी जी के पास। कितना हो जाएगा टोटल? 56,000, ठीक है। अब बोलोगे सर ये एक खरीदने बेचने से पहले खरीदा भी तो होगा, उसका नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बोलेगा कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो हम पश्चिम से उगाएंगे, हमको नंबर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि ए कहां से खरीदा, ये सब यहां बोला है कि बी को ए ने बेच दिया, क्या कर दिया? तो ए का काम यहां खत्म हो गया, ए बी को माल बेच दिया और जीएसटी कलेक्ट कर लिया। ये आउटपुट एसजीएसटी को हम लोग एसजीएसटी कलेक्टेड भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? एसजीएसटी कलेक्टेड और सीजीएसटी कलेक्टेड। इसका एक और नाम हो सकता है, क्या नाम हो सकता है इसका? एसजीएसटी कलेक्टेड, एसजीएसटी, सीजीएसटी कलेक्टेड। अब आता है बी का बारी। बी जो है वो बेचारा भी खरीदा है ना, बी का क्या नाम है, वो क्या है, उसका नेचर क्या है? बायर है। अब बायर है तो बी पहले ए से खरीदा, कितना में खरीदा?
अब ये क्लियर कर देते हैं, देखते चलिएगा, बस देखते चलिएगा प्लीज। बी माल को खरीदा, पहले खरीदने का एंट्री करेगा, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट। बी के लिए तो परचेज है ना, और यहां लिखेगा इनपुट SGST अकाउंट, फिर इनपुट। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ना भैया, इसका 3 एंट्री क्रेडिट में था, 3 ट्रांजेक्शन क्रेडिट में था, इसका 3 ट्रांजेक्शन डेबिट में है। तो जो कंपाउंड एंट्री नहीं सीखेगा उसको दिक्कत होगी। यहाँ कितना हो जाएगा परचेज में? परचेज में हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा बेटा? और 3,000 रुपया ये दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, और 3,000 दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 2 कैश। कैश इसका क्रेडिट हो रहा है, इसका डेबिट हो रहा है, क्योंकि इसके पास कैश आ रहा है तो डेबिट, और इसके पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट। कितना हो जाएगा टोटल? जो कॉन्सेप्ट शुरू से सीखा होगा उसको टफ लग रहा है, थोड़ा भी टफ नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि कूद कूद के पढ़ना है। 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन छुट्टी मारना है, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन छुट्टी मारना है। वैसे में कभी नहीं हो पाएगा। जिसको इतना पता है कि कैश क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश कब क्रेडिट होगा, कैश कब डेबिट होगा, उसके लिए ये एंट्री एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना? क्योंकि वो कैश ये बेचा है तो कैश आया, इस खरीदा है तो कैश गया। ठीक है, अभी बैंक से खरीदता तो चेक तो वहां पर लिख देते बैंक, चेक देता तो बैंक, यूपीआई देता तो भी बैंक। समझ में आ रही बात? चलिए अब दूसरा एंट्री मान लेते हैं, एक और इसके आगे का कुछ मान लेते हैं। बी तो खरीद लिया, अब बी तो जीएसटी दे दिया। अब बी को मन है कि इसको हम माल को रखे नहीं, बेच दें। क्या कर दें? तो बी उसको सी को बेच दिया। बी मान लेते हैं बी सोल्ड इट टू सी। अब बी 50 में खरीदा, तब बी 55 में बेचा। कितना में बेचा? 55। बोलो 55 में। ए का काम यही खत्म हो गया, ए को अब आगे नहीं बढ़ाना है। बी पे बात करते हैं, मेन आदमी कौन है इसमें? बी। तो बी बेचारा खरीदा, अब बी इसको सी को बेच दिया। कितना में? चलो 60 मान लेते हैं, राउंड फिगर हो जाएगा 60,000 रुपए में। कितना में? 60,000 में। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट, नगद बेचा। ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझिए कि बिल बी सोल्ड टू सी तो उधार है, नहीं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं क्वेश्चन में। सी को बेचा लेकिन कैश बेचा। क्या बेचा? यहां पर लिख देते हैं हम, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इन कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये जीएसटी देगा या लेगा? लेगा। तो लिखेंगे आउटपुट SGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब ये कितना में बेचा है बेटा? 60,000 में। उसका 12% होता है 7200। कितना होता है? तो यहां हो जाएगा 3600, आधा आधा बोलते चलो, और यहां हो जाएगा 67,200। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए कि क्या इनपुट CGST और इनपुट SGST बराबर है? क्या इनपुट SGST इनपुट CGST बराबर है? नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको कोई हक नहीं है एक्स्ट्रा पैसा रखने का जीएसटी का। वो प्रॉफिट तो 10,000 कमाई ना रहा है जी। कितना कमा रहा है? सरकार को कैसे फायदा पता है? सरकार को फायदा है, सरकार कहेगी कि देखो भाई तुम पहले जीएसटी दे दो हमको, और उसके बाद जो तुम 50,000 का माल खरीद के 60,000 में बेचा है, तुम 10,000 प्रॉफिट जो कमाया है, तो तुम एक आइटम पे ना 10,000 कमाया है, साल में तुम कितना कमाएगा उस पर टैक्स दो, इनकम टैक्स। क्या दोगे? तो वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है कि सीधे बाउंस कर रहा है? बाउंस नहीं करना चाहिए। अब इस जीएसटी वाले एंट्री को हमको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो जीएसटी का कलेक्शन होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर होता है एक, जो जीएसटी इंस्पेक्शन में आता है। अगर आप नहीं देते हैं जीएसटी तो आपके यहाँ पर छापा मारता है, फिर आप पे फाइन करता है, फिर पेनाल्टी लगा के आपसे पैसा लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, वो एसएससी के थ्रू उसकी बहाली होती है। समझ में आ रहा है बात? अब क्या है कि यहां पर हम जीएसटी इनपुट जीएसटी आउटपुट दोनों को मैनेज करेंगे, तो ज्यादा कौन है? आउटपुट ज्यादा है। तो लिखेंगे यहां पर आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट
CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, गवर्नमेंट को हम दे देंगे। कितना कितना देंगे? ये जीएसटी का हिसाब क्लियर हो गया, समझ में आ रहा बात? ये लास्ट मैनेज कर। अब एक सवाल यहाँ पर आप लोग पूछोगे, कहीं सर इनपुट ज्यादा रहा तब? कभी कभी ऐसा होता है कि 50 का चीज 40 में भी बेचना पड़ता है, नुकसान में भी बेचना पड़ता है। तो सर वहां पर हम वेट करेंगे जब तक इनपुट के एक्सीड नहीं करता है आउटपुट, तब तक हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक क्लोज नहीं करेंगे। इस बात को समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले दिन हम लोग फिर आईजीएसटी के बारे में बात करेंगे। यही चीज को आईजीएसटी में करना होगा तो एंट्री बदल जाएगा, 2 एंट्री के बजाय 1 एंट्री हो जाएगा, अमाउंट 2 जगह बंटने के बजाय 1 जगह हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट करिए।